सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। कल तो जुम्मा सी ते असीं सूरतुल कहफ दा कुछ हिस्सा पढ़िया सी। ला इलाहा इल्लल्लाह जिहड़ा इहदे ते गुफ्तगू हो रही है। हदीस पाक पढ़ी सी अज तो कुछ दिन पहले, जिहदे अंदर ये दस्सिया गया सी कि अल्लाह दा जिक्र है जिहड़ा वो बाकी रहेगा। जिक्र दे नाल जिहड़ियां चीज़ां जुड़ी दियां ने वो बाकी रहणगियां। इल्म हासिल करने वाले बाकी रहेंगे तो आलम बाकी रहेंगे, बाकी सारी दुनिया मलऊन है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। जिक्र जड़ा अल्लाह का जिक्र ही बाकी रहेगा। वो मुख्तलिफ अज़कार तुहाडी खिदमत में अर्ज किए हैं, जिन्हों के बड़ा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दे ज़िमन दे अंदर कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह दे, कोई मददगार नहीं सिवाय अल्लाह दे, कोई इज्जत नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह दे, कोई जिल्लत नहीं दे सकता। खुदा ते मुकम्मल भरोसा और हर किस्म की उम्मीद इंसान लगा ले, इस चीज़ का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर अल्लाह के सामने झुक जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िमन के अंदर काफ़ी गल्लां मैं तुहाडे सामने पेश कीतियां। पिछले दर्स के अंदर नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इन्हां दा जिक्र होया। फिरौन की बीवी जिहड़ी जन्नती है उसका जिक्र होया। जितों सानूं ये पता चलिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही है कि महज रिश्ते नाते इंसान नूं पैगंबरां दे करीब नहीं कर सकते। बीवी होने तो ज़्यादा केड़ा कुर्बत हो सकती है। इंसान नूं पैगंबरां दे अगर करीब होना है तो उन्हां नूं पैगंबरां दे मिशन च उन्हां दा साथ देना पएगा और पैगंबरां दी इताअत करनी पएगी। फिर इंसान जड़ा है वो किसी पैगंबर के करीब होंदा है। महज इंज ही भावें कोई बीवी होए तो भावें कोई शोहर होए, भावें कोई बेटा होए, ये गल नहीं बनती। इस ज़िमन के अंदर फिर अज जरूरी सी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का वाक़या थोड़ा जिहा तुहाडे सामने रखा जाए, ताकि एक होर साडे अकीदे के अंदर पुख्तगी आवे और असीं झूठियां आरजुआं के बजाय अल्लाह ताला दे उत्ते सच्चा ईमान रख के ते अपने अमल नूं दुरुस्त करने की कोशिश करिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में तुहानूं पता चल गया कि 950 साल तो उन्होंने सिर्फ तबलीग की, तो ज़ाहिर है नबूवत भी कोई 40 साल लगते हैं मिलन के अंदर। फिर जदों उन्होंने कौम बर्बाद हुई उस तो बाद भी वो जिंदा रहे, 1400 साल उन्होंने उम्र दसते हैं किताबों के अंदर। जदों अल्लाह ताला ने कह दिता कि हुण भी तेरी कौम के अंदर कोई बंदा मुसलमान नहीं होएगा, कोई ईमान नहीं लियाएगा, ये हुण ये ठीक होने के लायक नहीं रहे, हद मका छड़ी ने मुखालफतां दी, ते हुण जिहड़ा अजाब आएगा। फिर वो दुआ भी है जिहड़ी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्होंने खिलाफ मंगी, वो इस वास्ते मंगी सी कि हज़रत नूह नूं पता चल गया कि एक बंदे ने भी ईमान कबूल नहीं करना। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब जिहड़ा अजाब का जिहड़ा वाक़या वो बयान किया सूरह हूद के अंदर। लोगों ने कहा कि नूह इन्ना अरसा हो गया झगड़दे तेरे नाल, तुम ही झगड़ना, झगड़ झगड़ के असीं थक गए हैं, हुण लै आ जिहड़ा अजाब तो लिया पता लगे तेरा। 950 साल तो हो गया तेनों कहंदे अजाब आ जाएगा, अजाब आ जाएगा, बचो बचो, तो आया नहीं है, तो हुण झगड़े की खीर हो गई है, लै आ फिर वो अजाब। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई जी तुम जल्दी मचा रहे हो, आ जाएगा वो भी अजाब, और जो आएगा तो फिर तुम्हारी हालत जी देखने वाली होएगी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरिया अखां के सामने वसनाइल फुल का भी आयुनीना, मेरिया अखां सामने किश्ती बना, यानी कि कश्ती अल्लाह की निगरानी च बनी है। वो अल्लाह ने कहा इत्थे फट्टा ला, इत्थे किल ला, इधर नूं आऊं कर जी। और हैरान होंदा बंदा पढ़ के कुरान शरीफ में कि कितना अल्लाह इंसान के करीब है और असी महसूस नहीं करते। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी निगरानी के अंदर और मेरी वही के मुताबिक कश्ती को तैयार कर। नूह अलैहिस्सलाम खुश्क जमीन के उत्ते पहाड़ों के विच ते कश्ती बनाना शुरू हो गए। पहले ही मजाक बड़ा बढ़िया था, होर मजाक बन गया, जो लंघे वो मजाक करे, कोई दरिया लागे नहीं, कोई समुद्र नहीं, कोई बारिशों का खतरा नहीं, सुक्कियां जमीनां ने, तो ये बेवकूफ होने तो हुण कोई शक नहीं रह गया कि कश्ती बनाता पिया। कश्ती जिहड़ी सी उहदे बारे च फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी कश्ती बनाई 300 हथ वो लंबी सी
ਤੇ 50 ਹੱਥ ਉਹ ਚੌੜੀ ਸੀ ਤੇ 30 ਹੱਥ ਲੰਬੀ। 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਹਾਜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਬੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਪਰਸਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਰਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ था ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ 'ਚ ਤਾਂ 7 ਬੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਨ ਤੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੀਵੀ ਮੋਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ कैसा कुरान मजीद ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਪਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਜਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਲਾਬ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜ਼ਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੱਦ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌ ਮੌਲੂਦ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਆਣ ਲਗਾਈ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਨੂਹ ਨਜੀਉल्लाह, ਇਹ ਕਲਮਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਗਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਧੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਔਰ ਲਾਡਲੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਔਰ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਯਾ ਬੁਨੈਯ्या ਅਰਕਬ ਮਾਨਾ, ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ।
बेटे ने कहा सावी इलल जबल यासिमुनी मिनल मा, ਇਹ ਕੋਲ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਜੇ ਪਹਾੜੀ ਥੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ने आख्या कि ला आसिम अल यौम मिन अमरिल्ला, अज अल्लाह के अजाब तो कोई चीज़ नहीं बचा सकती, ना पहाड़ ते ना कोई होर चीज़, सिर्फ यह कश्ती है, ये अंदर आ जा। लेकिन वो बेटा भी जड़ा सी ना, फिर उन्हें भी इनकार कर दिता और पहाड़ के आसरे च रहा कि मैं पहाड़ से चढ़ जाऊँगा। और फिर एक मौज आई, बहुत बड़ी पहाड़ों तरह मौजा आ रही, समुद्र जड़ियाँ मौजा उठदियां, सारी मौज और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अखां के सामने गर्क हो गया। आखिर के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अगे फरियाद की, जी मैं आयत पढ़ी है कि या अल्लाह तू मेरे नाल वादा कीता सी कि मैं तेरे अहल नूं और तेरे इन्हां नूं बचा लवांगा, तो मेरा बेटा जिहड़ा ये भी मेरा घर का बच्चा है। तो शफकत पिदरी के तहत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने कहा कि अल्लाह पाक है मेरा बेटा जिहड़ा डुब गया है पानी के विच, मेरा मेरे अहल दा, तेरा वादा हक सच्चा वादा, तू कहा सी कि तेरे घरदियां नूं भी मैं बचा लांगा, ते मेरे घर का जी है जिहड़ा मेरी अखां के सामने डुब रहा, तो इनू बचा लो। उस मौके के उत्ते फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नहु लैसा मिन अहलिका, कि एक तारीफ दस दी कि कहते ना अहले बैत अहलुल्ला अहले कौम, यदी एक तारीफ है, वो समझने की जरूरत है। तू अल्लाह ने कानून बयान किया कि ए नूह अलैहिस्सलाम लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु साले, ये तेरे घर का नहीं है, ना तेरे टब्बर चों है, क्योंकि इसका अमल गैर साले है। अमल जिन्हों के साले ने, भावें वो लोहार तरखान कमी कमीन ने, तेरे नाल वो तेरे अहल ने, तेरे घर के जी वो ने, तेरे सुलभ चू तेरा बच्चा जड़ा पैदा होएदा है, वह अमल ठीक नहीं, वो तेरे घर वालों के विचों नहीं। इस जगह पर सूरह हूद के अंदर लिखा है, इस जगह पर जो बंदा पहुँचता ना, तो इंसान के रोंगटे खड़े होए। इन्नी गल अल्लाह ने नहीं की सिर्फ कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कुरान मजीद भरिया दा इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनू व इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलु, ईमान और अमले साले नेकी ये नाल नाल चलदे, ये वखरे नहीं हो सकते। किसी के ईमान का सबूत ही वह अमल है, अमल करेगा तो वह ईमान है, अमल नहीं करेगा तो ईमान का कोई सबूत नहीं। इत्थे भी यही फरमाया कि चूंकि वह अमल साले नहीं है, तेरे घर दे विचों नहीं है, लिहाजा तेरियां अखां दे सामने डुबेगा। जदों ये गल अल्लाह ताला ने की कि वह अमल नहीं ठीक, वो तेरे घर का जी कितों बन गया, अगे फरमाया कि फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्मुन, ए नूह अलैहिस्सलाम मेरे को वो चीज़ ना मांग जिहदा तैनूं पता ही नहीं है। ऐसी बात ना करो, ऐसा सवाल ना करो जिसका आपको इल्म नहीं। नसीहत की थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नूं कि यह जिहड़ा मामला हो रहा, जिहड़ा तुहाडीआं अखां सामने बेटा डुब रहा है दुनिया, ਇਹਦੇ बारे च तुसीं जिहड़ी सिफारिश कर रहे हो, तुहानूं की पता कोई किन्ना क तुहाडा दुश्मन है, और कि वो है तो तुहाडा बेटा, लेकिन है वो दुश्मनों के नाल रलिया दा, और खुदा का भी दुश्मन है और तुहाडा भी दुश्मन है। तो वो चीज़ मेरे को ना मंगो जिहड़ी जिहदा तुहानूं इल्म नहीं है। और नसीहत की थी कि यह बेसमझी दीयां गल्लां ना करो। उत्थे कुरान मजीद विच वला तकूना मिनल जाहिलीन दा लफ्ज़ इस्तेमाल होया, जिहड़ा मेरी इजाजत नहीं दिंदी ज़बान कि मैं कहां कि नूह अलैहिस्सलाम नूं कहा कि तुसीं जाहलां वाली गल्लां ना करो। उत्थे कहा कि तुसीं ऐसी गल ना करो जिहड़ी तुहानूं समझ नहीं है। लो जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेटे की सिफारिश करते सन पे, तो उन्होंने अपनी पै गई, तो उन्होंने फौरन माफ़ी मंगी कि या अल्लाह पाक मैं ऐसी गल नहीं करांगा जिहदा मैनूं नहीं पता, तो अगर तू मैनूं इस गल तू रहम ना किया, माफ़ ना किया, तो मैं बड़ा खसारा पा जाऊँगा, मैनूं तो माफ़ कर, वो डुबदा है तो हुण डुब गए। मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, किसी गलती और गलत फहमी का शिकार इंसान को नहीं होना चाहिए। अपनी आकबत अपने हाथ के अंदर है, खुद अपना, यह सारिया किताबों के अंदर लिखा था कि इंसान का सिर्फ अमल ही इंसान को नहीं बचाएगा, अमल से इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए। बचना तो है अल्लाह की रहमत के नाल और अल्लाह की बख्शिश के नाल, अपने अमल के सिर पर नहीं बचना, लेकिन अमल करना जरूरी है। अमल करन तो बाद ही अल्लाह की रहमत और फजल की असीं तवक्को कर सकते हैं। अगर अमल ही ना करिए तो अल्लाह ताला की रहमत की तवक्को की जा सकती। नूह अलैहिस्सलाम और उन्होंने बेटे के वाक़े के अंदर सानू ये गल खुल के सामने आ गई कि पैगंबर का बेटा भी अगर होए
और पैगंबर दे आखे ना लगे तो अल्लाह ताला उस बेटे नूं पैगंबर दे घर वालियां दे विचों कढ छड्डदा है। और दूर दराज दे माड़े लोग अगर नबी दे आखे लग जान तो अल्लाह ताला उन्होंने पैगंबर दे घर वाले करार देता। लिहाजा जो असीं दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इहदे अंदर फिर जिहड़ी आल है ना, ये आल दे अंदर हो सकता नबी पाक दा करीबी चाचा अबू लहब जिहड़ा वो ना आवे विच, जबकि मसियाल दे अंदर बैठा था कोई गरीब दयार शख्स जिहड़ा है, इस दरूद दे अंदर अल्लाह उन्होंने शामिल कर। इस वाक़े तो बाद अल्लाह ताला ने फरमाया था उत्थे व इन्ना आकिबतुल लिल मुत्तकीन, के खीर चंगा होएगा जिहड़े लोग खुदा को डरदे हैं। अल्लाह ताला अमल करने तो की पता करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला